एक अहम लड़ाई देखने को मिलेगी, लेकिन क्या है ये मामला, देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में महासंग्राम के बाद अब उत्तर प्रदेश में एक नया चुनावी रण तैयार हो रहा है। यूपी में कुछ महीनों के अंदर फिर से तगड़ी फाइट देखने को मिलेगी। उपचुनाव का चुनावी बिगुल बजना शुरू हो चुका है। ऐसे में एक बार फिर से सीएम योगी और अखिलेश यादव आमने सामने होंगे। लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव की बारी। मिनी संग्राम में कौन पड़ेगा किस पर भारी? 10 सीटों पर जोरदार मुकाबले के आसार। उपचुनाव के लिए कौन कितना तैयार? दरअसल यूपी में विधानसभा उपचुनाव की जोरदार तैयारियां हो रही हैं। लोकसभा के बाद एक बार फिर से सीएम योगी और अखिलेश यादव की भिड़ंत होगी। बता दें कि कुल 10 सीटों पर यूपी में उपचुनाव होने हैं, जिसमें 9 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के विधायकों के सांसद बनने की वजह से खाली हुई हैं। वहीं एक सीट सीसामऊ इस वजह से खाली हुई है क्योंकि इस सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी को आगजनी के मामले में 7 साल की सजा हुई। ऐसे में 10 सीटों पर फिर से महामुकाबला होगा, जिसमें फिर बीजेपी और सपा कांग्रेस पुरानी तस्वीरों को दोहराने की कोशिश करेगी। 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर हलचलें तेज हैं। एनडीए के सामने अपनी 5 सीटों को बचाना बड़ी चुनौती है। वहीं 5 सीटें ऐसी हैं जिस पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको उन 10 सीटों के बारे में बताते हैं। अब आखिरकार 10 सीटों पर विधायक हैं कौन? करहल विधानसभा से अखिलेश यादव, मिल्कीपुर विधानसभा से अवधेश प्रसाद, सीसामऊ विधानसभा से इरफान सोलंकी, कुंदरकी विधानसभा से जियाउर रहमान बर्क, कठेरी विधानसभा से लालजी वर्मा, गाजियाबाद विधानसभा से अतुल गर्ग, फूलपुर विधानसभा से प्रवीण पटेल, मझवा विधानसभा से विनोद कुमार बिंद, खैर विधानसभा से अनूप प्रधान वाल्मीकि, मीरापुर विधानसभा से चंदन चौहान। तो देखिए 10 सीटों में करहल सीट में एक अहम मुकाबला होगा। अखिलेश यादव ने इस सीट से 2022 में विधानसभा का चुनाव जीता था। फिलहाल अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में अब ये सीट बेहद अहम हो जाती है। इसके साथ ही मिल्कीपुर में एक बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, जहां से सपा विधायक अवधेश प्रसाद फैजाबाद से सांसद चुन लिए गए हैं। ऐसे में इस सीट पर बीजेपी लोकसभा चुनाव की हार का बदला लेने की कोशिश तो जरूर करेगी। सीसामऊ विधानसभा सीट में इरफान सोलंकी को सजा होने के चलते ये सीट भी काफी अहम हो जाती है। फिलहाल बीजेपी अपनी लोकसभा में हार को उपचुनाव में जीत में तब्दील करने की पूरी कोशिश भी करेगी। वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस मिलकर ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीतने के लिए जी जान लगा देगी। ऐसे में क्या रिजल्ट होंगे ये देखने लायक होगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।